बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हमारा जो भक्ति का सिलसिला है, भक्ति के लिए जो हमारी कोशिश है, किस प्रकार परवान चढ़ती है और महापुरुषों से क्या हिदायत मिलती है। संतों के वचन है कि सिमरन ऐसा हो जिंदगी नूर हो जाए, सेवा ऐसी हो सारी मुश्किलें दूर हो जाए। पुकार ऐसी करो कि सतगुरु दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाए। और शांति वचन भंडार में कुछ अनमोल वचन लिखे हैं कि गुरुमुख के लिए कुछ नियम जारी किए गए। सादा भोजन करो, सादे वस्त्र पहनो, कम बोलो, नींद पर विजय प्राप्त करो, बेकार खाली मत बैठो, वाद विवाद न करो और आज्ञा में ही जीवन व्यतीत करो। तो जिंदगी जीवन जो है ये सुंदर बनेगा। गुरु महिमा में कुछ वचन आते हैं। जाके मस्तक लिखे विधाना, भेंट ही सतगुरु कृपा निधाना। गुरु दर्शन फल गुरुमुख पावे, सहजे आत्म रूप लखावे। कि महापुरुषों के जो वचन हैं बड़े ही सार गर्भित वचन हुआ करते हैं, लेकिन हम यकीन कर ही नहीं पाते। जैसे सुमरन की बात करते हैं, अक्सर सुनने में आता है कि हम सुमरन करते हैं फिर भी दुख कष्ट मिटते नहीं हैं। क्या ऐसा हो सकता है? जहाँ महापुरुषों के वचन है कि सुमरन ऐसा हो कि जिंदगी नूर बन जाए, नूरो नूर हो जाए, जिंदगी प्रकाशित हो जाए, सुखद हो जाए और सतगुरु दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसी दिल से पुकार निकले, ऐसी सेवा हम करें कि सारी मुश्किलें दूर हो जाए। अब हम विचार करें कि क्या हम सादा भोजन करते हैं, सादे वस्त्र पहनते हैं, कम बोलते हैं, नींद पर हमने विजय प्राप्त की है या नहीं। सीधे सीधे ये जितने भी वचन हैं महापुरुषों के, सुमिरन में निखार लाने के लिए। कोई सोचे कि सीधा
सुमरन पर बैठ करके चाहे मन लगे न लगे, चाहे विश्वास हो या ना हो, चाहे मेरा भोजन सादा हो या ना हो, ना नींद पर विजय प्राप्त की हो, ना वाद विवाद को हमने छोड़ा हो, और सुमरन का लाभ मिल जाए, तो ये कभी संभव नहीं है। तभी तो सुमरन करने पर भी लाभ प्राप्त नहीं होता। बहुत सारे गुरुमुख प्रेमी ऐसे हैं जो इस प्रकार जिक्र करते हैं, सुमरन तो हम करते हैं, लेकिन साथ ही संसारिक पदार्थों की, धन की ख्वाहिश भी करते हैं। दोनों का एक साथ कोई मेल नहीं है। अगर सुमरन करते हैं, सुमरन में मन लग गया है, सुमरन में अपने मन को हमने लगा लिया है, एकाग्रता की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो यकीन मानो कि संसार की वस्तुओं की मांग ही समाप्त हो जाएगी। ये नियम के अनुसार है। अगर किसी ने मन को सुमरन में एकाग्र कर लिया तो फिर उसे संसारिक पदार्थों से दिल मन हटाने की जरूरत नहीं। वो तो सुमरन में तभी लगेगा जब मन हट गया होगा। ये निशानी है, जिसका मन सुमरन में लगता है, लग गया है, उनका संसार से, संसार के सामानों से, धन पदार्थों से मन हट गया। और यकीनन जो हम ये दोनों प्रकार की मांग करते हैं, तो यूँ समझ लिया जाए कि ये निश्चित है कि हमारा मन संसार से हटा नहीं है, और संसार से मन हटा नहीं है तो सुमरन में पूर्ण तौर से लगा नहीं है, तो लाभ दिखाई देने में अभी वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि वक्त जाया हो रहा है। सुमरन में अगर हम 2 घंटा समय दे रहे हैं तो लाभ हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम जो देखना चाहते हैं वो अब तक ये हम देख पा रहे हैं कि हमारे अंदर संसार की मांग बनी हुई है, संसार की तरक्की की चाहत बनी हुई है। और यही कारण है कि हमारी ये उधेड़ बुन अभी समाप्त नहीं हुई है, शिकवे शिकायत समाप्त नहीं हुए हैं। अक्सर ये विचार हमारे दिल में, दिमाग में चलता रहता है कि जो संत महापुरुष कहते हैं वो हुआ नहीं, क्योंकि संत महापुरुष जो कहते हैं कि भजन सुमरन करने से सब कुछ मिल जाता है, उसके भी सीधे सीधे मायने ये है कि सुमरन भजन करने से जो सब कुछ मिल जाता है वो ये है कि सुमरन भजन में मुकम्मल आनंद है, मुकम्मल शांति है। लेकिन वो सब हमारे अपने भीतर है। सुमरन का लाभ भीतर है, भीतर से प्रकट होना है, भीतर से उजागर होना है, और फिर वो भीतर से लेकर बाहर चाहे किसी भी प्रकार से देखें, वो भीतर वाला लाभ बाहर भी हमें नजर आने लगेगा। फिर संसार तो झूठा नजर आने लगेगा।
संसार की कामना, ख्वाहिश, संसार की तरक्की, ये सब मिथ्या नजर आने लगेंगे। और ये भी नहीं है कि भजन सुमरन करने वाला किसी पद पर आश्रित नहीं हो सकता, रुपयों पैसों के साथ ना रह सकता हो, लेकिन वो उन्हीं के साथ रहते हुए उनके असर को, उनकी तासीर को समझता है, फिर उनका सदुपयोग करता है। भजन सुमरन करने वाले बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पद पर आसीन हैं, बड़े रुतबे वाले, धन पदार्थ वाले धनवान भी हैं, फिर वे समझ गए होते हैं कि ये धन जो है परोपकार में लगाने से ही इसका सदुपयोग होता है और हमारे जीवन में परोपकार पनपता है। सो जो प्रारब्ध से मिला हुआ धन है उसको सदुपयोग में, प्रयोग में परोपकार करके खर्च करते हैं और सतगुरु के वचनों पर विशेष कर चलते हैं, अमल करते हैं। फिर वो किसी को बोलकर कहते नहीं कि मुझे कोई कमी है या मुझे अमुक वस्तु की तलाश है या मुझे संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करना है। भगवान से, सतगुरु से मिलने की आड़ में, सतगुरु को भजने के, सुमरने की आड़ में अगर कहीं सांसारिक धन का ख्याल आता है कि मेरे पास ये होता तो मैं सतगुरु से मिल पाता, मेरे पास ये वस्तु होती तो मैं सतगुरु के नज़दीक पहुंच पाता। अगर कोई ये कहे कि जैसे हम अक्सर श्री दर्शनों के लिए जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी के लिए श्री आनंदपुर में जाएं या श्री प्रयाग धाम में जाएं, अक्सर जाया करते हैं ना, तो ये ख्याल हमारे अंदर आते होंगे और आते ही हैं, और आए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये मन का मसला है। मन ये रुकावटें पैदा करता है, लेकिन तटस्थ रहकर हमें उन विचारों को देखकर उन विचारों को काटने की ज़रूरत है। और ये सत्संग का हमारे लिए सुनना इसलिए ज़रूरी है, सत्संग के वचनों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि उनमें जो वचन लिखे होते हैं हमारे इस भलाई के खातिर होते हैं कि जब जब मन हमें गिरावट की ओर ले जाता है, मन जो रुकावट डालता है, जो हम सोचते हैं कि हमारे पास ये उपहार हो तो मैं सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करूँगा, मेरे पास पैसा हो तो मैं सतगुरु से बात करूँगा, क्या ऐसे ही बात नहीं हो सकती? जब सतगुरु के ही वचन लिखे हुए हैं कि सतगुरु का प्रेम अगर हृदय में बढ़ता है, सतगुरु के प्रेम में, सतगुरु के वचनों में जब एकाग्रता हम धारण करते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं, ये वचन हमें हमेशा सुनने को मिलते हैं, तो क्या हमने सफलता प्राप्त की कि हम उनके वचनों पर चल रहे हों, 2 घंटे भजन अभ्यास कर रहे हों, 5 नियमों की पालना कर रहे हों, और जब दर्शन करने जा रहे हों, जैसे भी जिस भी स्थिति में हमें अवसर मिले, बड़े सहज में जो अवसर मिले, गुरुमुख प्रेमी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो रेलगाड़ी में जनरल बोगी में सवार होकर भी चले जाते हैं, दर्शन हॉल में पीछे से पीछे बैठकर दर्शन करके आ जाते हैं, लाइनों में मत्था टेकते हुए अपने सतगुरु के दर्शन पाकर कृतकृत्य होकर आ जाते हैं। लेकिन बहुत सौ की गुरुमुख प्रेमियों की ये मांग होती है, ये ख्वाहिश होती है कि ऐसा हो वैसा हो,
वो गुरुमुख प्रेमी भी ऐसा प्रयास करते हैं कि अगर केवल सतगुरु से बात करना है, सतगुरु के नज़दीकी हासिल करना है, उनके साथ रहने का अधिक अवसर प्राप्त करना है, और वे इस बात पर जोर देते हैं कि सतगुरु के वचन क्या है हमारे लिए। वे उन वचनों पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं, सेवा का लाभ प्राप्त करते हैं जहाँ भी सेवा का अवसर मिले। श्री दरबार में सेवा का अवसर मिल जाता है और घर में रहकर भी सेवा के कई अवसर मिलते हैं, कुटिया पर, आश्रम पर, और गुरुमुख प्रेमियों के संपर्क में रहकर कुछ सीखने का अवसर मिलता है। किसी भी प्रकार की मदद किसी की कोई भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि परोपकार पैसों से ही होता है। अपना वक़्त देकर, तन की सेवा देकर, मन की सेवा देकर परोपकार किया जा सकता है, सेवा कमाई जा सकती है। लक्ष्य केवल वही रहे कि मुझे सतगुरु की नज़दीकी मिले, सतगुरु से बातचीत करूं, और साथ में ये भी विचार बना रहे कि जिस प्रकार सतगुरु के मैं बाहर दर्शन कर रहा हूँ, ये दर्शन मैं अपने घट में करूं, अपने घर में रहते हुए करूं, अपने घट में करूं। तो लक्ष्य का ये निश्चित होना कि हम केवल सतगुरु से प्रेम करने लगे हैं, सतगुरु के लिए ही हमारे दिल में प्रेम उमड़ रहा है, प्रेम पनप रहा है, ये निश्चित हो जाना, फिर उस वक्त को आने में देर नहीं लगती कि हम सतगुरु से बात भी कर रहे होते हैं, सतगुरु के नज़दीक भी खड़े होते हैं। बेशक पैसा न होने पर भी, किसी प्रकार की सुविधा न होने पर भी ये अवसर सतगुरु हमें प्रदान करते हैं, क्योंकि सतगुरु अंतर्यामी हैं, दयालु हैं, दया करते हैं। क्यों? कि हम उन्हें पल पल याद करते हैं और वो हम पर पल पल दया करते हैं। अब इस प्रकार से जो हमारी विचारधारा है, इसमें संसार की कहाँ तरक्की की बात आती है, संसार के पद वैभव की, संसार के सामानों की, या किसी भी संसार की झिलमिल की कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं। मूल रूप से हमारा लक्ष्य ये झलकता है कि हमें सतगुरु से प्रेम हो गया है। अब हम स्वयं विचार करें कि क्या इस प्रकार हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, और फिर ये ठीक प्रकार से समझने की ज़रूरत है कि इस प्रकार सतगुरु के लिए अपने दिल में प्रेम का बढ़ना, सतगुरु की नज़दीकी का लक्ष्य निर्धारित होना, बाहर से और भीतर से सतगुरु के दर्शनों का रसपान करना, इस प्रकार होने पर क्या फिर संसार के कार्य बंद हो जाएंगे? क्या हम संसार के जो कर्तव्य हैं क्या वो नहीं कर पाएंगे? क्या उनमें कोई कमी आएगी? कुछ भी कमी नहीं आएगी।
बल्कि उनकी चिंता करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब हम अपना काम करने के लिए हम अकेले नहीं हैं। अब सतगुरु को हमने अपने साथ कर लिया है, हम सतगुरु के साथ हो गए हैं। जहाँ भी जाते हैं, जिस कार्य को करते हैं, चाहे वो संसार का कैसा भी कार्य हो, हम दोनों मिलकर करते हैं। यानी यूँ समझें कि हम आत्मा हैं और सतगुरु परमात्मा है, तो आत्मा और परमात्मा एक हो गए। एक होकर किसी कार्य को अगर करते हैं तो क्या कोई भी कार्य मुश्किल हो सकता है? क्या किसी भी कार्य को, चाहे वो संसार का हो, उसको करने में क्या असफल हो सकते हैं? और किसी प्रकार का कोई भी कार्य करने से क्या हमें नुकसान हो सकता है? जब हमने सब कुछ अपना सतगुरु के हवाले कर दिया, सतगुरु को सौंप दिया, तो फिर सतगुरु ही सब कुछ ये निर्णय करते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सरल है, क्या मुश्किल है, क्या भक्ति है, क्या माया है। संसार के कार्य यूँ अपने आप होते रहते हैं, ऐसा मालूम पड़ने लगता है। ये यकीन होने लगता है कि जब से सतगुरु से हमारा प्रेम पक्का हो गया है, सतगुरु की नज़दीकी का एहसास करने से, सतगुरु की मांग अपने घट में करने से, और ये निश्चित रूप से जब सतगुरु की कृपा हुई, दया हुई, तभी से संसार के काम तो अपने आप ही होते चले जा रहे हैं। ये कुदरती नियम है। सदशास्त्रों में इस प्रकार की बड़ी गाथाएं, कथाएं, कहानियाँ, वर्णन हैं जो हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। और ये सब जब हमारे जीवन में घटित होने लगता है तो हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगते हैं। बेशक हमारा नाम न लिखा जाए, लेकिन हम तो महसूस करने लगे हैं, हम स्वयं पर उजागर हुआ ये सतगुरु का प्रेम महसूस कर रहे हैं। हम खुली आँखों से देख रहे हैं, बाहर और भीतर महसूस कर रहे हैं कि सतगुरु जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, हमारी आत्मा के, वो हमारे साथ हो गए हैं। यूँ समझो कि आत्मा और परमात्मा का मेल होता हुआ हमें दिखने लगा है। आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो हो जाए, हम परमात्मा के रूप को समझ पाएं, जो सतगुरु के रूप में स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित हैं, उनको समझ पाएं, जान पाएं, और उनका प्रेम हमारे रोम रोम में पनपने लगे। हम ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसा परमार्थ करें, ऐसी कोशिश करें, तो फिर आत्मा और परमात्मा का मेल कुछ और अलग से नहीं होने वाला। यही आत्मा और परमात्मा का मेल है जो हमें संसार की असलियत समझ में आने लगे कि संसार झूठा है। तो फैसला हो गया कि संसार झूठा है, सतगुरु का प्यार सच्चा है, हम आत्मा हैं और सतगुरु परमात्मा हैं। सतगुरु को हमने अपने साथ में कर लिया, हम स्वयं सतगुरु के साथ हो गए। हम अपने भी शरीर को नज़रअंदाज करते हैं और सतगुरु के शरीर को भी नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर क्या रहा? सतगुरु को हमने परमात्म रूप में स्वीकार कर लिया,
अपने आप को आत्मा जान लिया कि ये शरीर तो झूठा है, ये शरीर संसार की भेंट हो जाने वाला है, तो फिर रहा क्या बाकी? आत्म और परमात्म, जिनको हमने एक साथ कर लिया है तो मेल तो हो गया। अब रही बात कि जब तक ये शरीर है तो संसार के कार्यकलापों में तो लगे रहना पड़ेगा ही। जब तक श्वास हैं रिश्तेदारियों को निभाना पड़ेगा ही, क्योंकि ये रिश्तेदारियां संसार के अंदर जितने भी मेल मिलाप हैं, जिन जिन से व्यवहार बना हुआ है, ये पिछले जन्मों के लेन देन का हिसाब किताब का जो कार्य है ये पूर्ण करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब किताब जब तक पूर्ण नहीं होगा, श्वास जब तक पूर्ण नहीं होंगे, ये शरीर बना रहेगा और इस शरीर की जितनी मियाद है वो तो पूरी होनी ही है। लेकिन जो इसी प्रकार से जीवन व्यतीत करते हुए जो बचे हुए श्वास हैं, जितनी इस शरीर की मियाद बाकी है, इसमें हर पल इसी सोच के सहारे जीवन व्यतीत करता है कि मैं सतगुरु का हो गया हूँ और सतगुरु मेरे हो गए हैं, और किसी को बीच में जोड़ने की कोशिश ना करे, किसी को अपने दिल में बिठाने की कोशिश ना करे। संसार में यूं ही जीवन हम व्यतीत करते रहें और सच और झूठ का ये निर्णय जो हमें हुआ है, इसी पर सदा चलते चले। इसी तथ्य को लेकर कि ये संसार झूठा है, बेबका है, क्षणभंगुर है और सतगुरु रूप परमात्मा जो हैं सत्य हैं, उनका नाम सत्य है, और फिर सत्य की ओर हर वक्त जुड़कर सत्य की ओर आगे चलते हुए, बढ़ते हुए, पूरा समय अंत समय तक संसार से वो व्यवहार होता रहे जो हिसाब किताब है, ठीक प्रकार से चुकता करते रहे। जिसका देना है, किसी भी प्रकार से किसी की मदद करके हम किसी का कर्ज उतारते हैं। किसी ने हमारी बहुत अथाह मदद की होती है, हम उसकी मदद करके ये ना सोचें कि हमने परोपकार कर दिया। विनम्र भाव से विचार करें कि क्या मालूम आज हमने जिसकी थोड़ी सी मदद की है उसने हमारे लिए ना जाने क्या किया होगा। आज मेरे सतगुरु ने यह अवसर दिया है कि मैं उसकी थोड़ी बहुत मदद कर पाया। ये शरीर भी झूठा है, श्वास भी कभी भी चले जाने वाले हैं, लेकिन इस झूठे शरीर से सत्य का व्यवहार किसी से कर पाया, ये मेरे सतगुरुदेव की महानता है जो मुझे इस रास्ते पर लगाया। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी किसी की मदद करते हैं और पहले से ही मन में इच्छा बांध लेते हैं कि ये भी मेरी मदद करेगा। ये मतलब परस्ती है। जब किसी से कुछ वापस ही लेना है तो फिर उसको देने का फिर फायदा क्या हुआ? वो तो एक सांसारिक झूठा व्यवहार हो गया। भाई आज हमने तुम्हें दे दिया, तुम हमें वापस दे दो। महापुरुष फरमाते हैं, परोपकार के लिए सर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है।
केवल देने का भाव अपने दिल में बनाइए। सतगुरु तो अंतर्यामी है, वे सब जानते हैं। पल पल हम पर उनकी नज़र बनी हुई है। केवल सुमरन करते हुए सतगुरु से ही सतगुरु की मांग करनी है। सतगुरु से हार्दिक सच्चा प्रेम करते हुए नाम में, सुमरन में, भक्ति में श्वास श्वास को लगा करके केवल यही तलब बनी रहे, यही इरादा बना रहे कि अगर संसार की हम चाहना करते हैं, जो मिला हुआ है अब तक उसको हम कम समझते हैं, उसमें हमको अपना जीवन अधूरा नज़र आता है। लेकिन संसार अगर हमें और अधिक नहीं मिलेगा तो क्या हम जी नहीं पाएंगे? जीवन तो व्यतीत हुआ जा रहा है और हम ये विचार करें जो कुछ दुनिया में हमसे भी कमतर हैं, हमसे भी नीचे की श्रेणी में हैं, अगर वो जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो हम तो उनसे श्रेष्ठ हैं। और फिर ये विचार करना चाहिए कि जो हमें भजन भक्ति की ये राह मिली है, सतगुरु का द्वार मिला है, सतगुरु के वचन जो हम सुनते हैं उन पर क्यों नहीं विचार करते? और जो शास्त्रों में, ग्रंथों में, पोथियों में बिना सुविधाओं के जीवन व्यतीत करने वाले गुरुमुख भगत, साधु, संत अपना जीवन व्यतीत कर गए हैं, जिनका नाम ग्रंथों में लिखा गया है, उनसे तो हम कितनी अधिक सुविधाओं से भरपूर हैं। पोथियों को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो क्या उन वचनों पर अमल नहीं करना चाहिए? क्या किसी दृष्टांत को पढ़ना या सुनना केवल मनोरंजन के लिए है? क्या हम केवल मनोरंजन के लिए सत्संग में जाते हैं? टाइम पास करने के लिए जाते हैं? नहीं, सत्य का संग करना सत्संग कहलाता है। और सत्य यही है कि भगवान वाली राह पर चलना है, भगवान वाले रास्ते को हमने अपनाना है, बाकी रास्ते को छोड़ना है, भगवान के वचनों को अपनाना है, संसार के वचनों को ठुकराना है, भगवान की, संतों की जो विचारधारा है, जो उनके आदर्श हैं, उनको नमन करते हुए अपनाना है। इस संसार में किसी के लिए भी जीवन व्यतीत करने के लिए कोई मुश्किलें नहीं, लेकिन जो किए गए कर्म हमारे पिछले प्रारब्ध में जुड़ कर आए हैं, लिख कर हम अपनी तकदीर लाए हैं, वो दुख, कष्ट, कलेश कुछ मांग करने से या कोई स्थिति पैदा करने से वो कम नहीं होंगे। वो भोग तो भोगने ही होंगे, लेकिन उनको भी अगर अच्छे से भोगना है, हल्के में भोगना है, आसानी से उन दुखों को, कष्टों को सहन करना है, तो वो सतगुरु का दर है जहाँ हम पहुँच गए हैं। और सतगुरु के वचनों पर अगर हम चलते हैं, जो हमें वो रात और दिन समझाते हैं,
भक्ति की राह पर चलना सिखाते हैं, ये हमारे दुख और कष्ट भी उनकी आज्ञा में चलते हुए, उनकी संगत में रहते हुए बड़ी आसानी से ये दुख कष्ट क्लेश टल जाते हैं, मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब जो संसार की हम मांग करते हैं वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे पास अगर बाइक है तो हम 4 व्हीलर की, कार की मांग करते हैं। कार अगर है तो फिर कोई अच्छी क्वालिटी उसमें ढूंढते हैं, ऐसा हो तो ठीक है, वैसा हो तो ठीक है। घर मकान के बारे में भी ऐसी सोच है। ये सब क्यों करते हैं? ये हम संसार की ओर हमारी नज़र रहती है कि हमारे पड़ोस में कोई कैसा है, उससे अव्वल हम बन जाएं, उससे अच्छा मकान बन जाए। हमारे आसपास में या हमारे मिलने वाले के पास, रिश्तेदार के पास, किसी के पास कोई अच्छी मोटर गाड़ी है तो हमारी उससे भी अच्छी हो जाए। धन पदार्थ भी इसीलिए जोड़ना चाहते हैं कि हम किसी से आगे निकल जाएं। लेकिन जब तक सुरत हमारा मन जो यहाँ संसार में लगा रहेगा, संसार की इस वासनाओं में, ऐसी कामनाओं में लगा रहेगा, संसार में रहने वाले संसार के झूठे रिश्ते नाते और ये किसी की होड़ में लग जाना, किसी से आगे निकलना, जब तक ध्यान हमारा मन जो है यहाँ जुड़ा रहेगा, मुकम्मल तौर पर हटेगा नहीं, सुमरन में लगेगा नहीं, तो सुमरन का लाभ होगा नहीं। इसीलिए महापुरुष हमें कई प्रकार से समझाते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए ये जरूरी है कि इसी संसार में खूबियाँ भी हैं और खामियाँ भी हैं। जो दुनिया के लोगों में हम देखते हैं, हम किसी की गाड़ी, मोटर, बंगला ये सब तो देखते हैं, क्या उनके गुण देखते हैं? हम क्या तलाशते हैं लोगों में? संसार में, संसार के लोगों में, चाहे वो कोई अपना हो, बेगाना हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, ये सब संसार के साधन देखते हैं, संसार के पद वैभव देखते हैं, क्या किसी की महानता को देखते हैं? संतों महापुरुषों के पास अगर कुछ भी ना हो, अगर उनकी हम संगत करते हैं, उनसे गुण मिलते हैं, उन्हें अगर हम अपना बनाते हैं तो वो हमें अपना बना करके भगवान के साथ मिला देते हैं। भगवान का घर यहीं इसी जीवन में हमें अपने घट में भगवान के दर्शन करा देते हैं। अगर ये संसार के गाड़ी, बंगले, रुपया, पैसा ये सब देखते रहेंगे, भगवान को देखने की तमन्ना नहीं अपने अंदर जागृत करेंगे, भगवान को पाने की चाहना नहीं करेंगे, तो फिर जीवन तो बेकार में चला गया है, बचा हुआ जो है वो भी चला जाएगा। संसार में अगर खूबियाँ और खामियाँ दोनों हैं तो हमें खूबियाँ इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि जो आदर्श जीवन है, जो ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन है, भगवान श्री राम का जीवन, भगवान श्री कृष्ण का जीवन, कबीर साहब जी का जीवन, भगवान बुद्ध का जीवन, और आज हमारे सामने हाजिर हजूर जो हमें श्री परमहंसों की चरण शरण मिली हुई है, श्री आनंदपुर दरबार, श्री परमहंस अद्वैत मत से हम जो जुड़े हुए हैं, हमें तो केवल श्री परमहंसों का आदर्श जीवन अपनाना चाहिए, अथ से इति तक, कि किस प्रकार इस संसार में श्री परमहंस दयाल महाराज जी आए, किस प्रकार श्री दरबार की रचना की,
कितनी परेशानियाँ, कितनी जो मुसीबतें जिनका हम वर्णन देखते हैं श्री ग्रंथ में, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भक्ति के लिए ही सब हमारे महापुरुषों ने, श्री परमहंसों ने ये रचनाएं रचाई हैं। ये उनके आदर्श जीवन जो वर्णित हैं श्री ग्रंथ में, ये हमें अपनाने की जरूरत है। कौन सी गाड़ी बंगले होते थे, कंदमूल जंगलों में रहकर खा करके अपना जीवन व्यतीत किया। सब कुछ होते हुए भी उन्होंने ये रास्ता अपनाया अपने आप को साधने के लिए, अपने आप को कसौटी पर खरा उतारने के लिए, और एक आदर्श जीवन बनाया हमें आदर्श पर चलाने के लिए। उन्हें क्या जरूरत थी? हम विचार करें, हमारे श्री परमहंसों में किसी भी रूप में किसी के पास भी संसार की वस्तुओं का, संसार के साधनों का कोई अभाव नहीं था। श्री परमहंस दयाल महाराज जी, पहली पातशाही गुरु महाराज जी को हम देखें, उनका बाल्य अवस्था का अगर हम विवरण पढ़ते हैं, उन्हें कोई कमी नहीं थी। न दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को, न तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को, न चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी को, न पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को, न हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी को। और फिर जो जन्मजात अवतारी महापुरुष हो, भगवान का स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर रूप हो, उन्हें तो कमी हो भी नहीं सकती। फिर उन्होंने ये आदर्श जीवन क्यों बनाया? हमें सिखाने के लिए कि हम भी अपने मन को साध सके। लेकिन फिर भी इतने कठिन साधनों की हमें कभी शिक्षा नहीं दी कि इतनी घोर साधना करने की हमें ज़रूरत है, ऐसा अवसर हमें नहीं दिया। उन्होंने स्वयं ऐसी कठिन साधनाएं करके हमारे लिए सरल जीवन बना दिया। उन्होंने जंगलों में जाकर तप किया, वर्षों के वर्षों तप किया, खान पान से दूर रह करके तप किया, भजन सुमरण किया, लगे रहे। लेकिन हमारे लिए 2 घंटे भजन अभ्यास केवल निर्धारित किया है, 5 नियमों की पालना की है उन्होंने। और अब हमसे जो करवा रहे हैं वो बड़े सरल आसान तरीके से हमें 5 नियमों की पालना कराना चाहते हैं। हम अपने घर में खड़े होकर आरती पूजा करें, आरती पूजा हो गई। सेवा भी हमें जो अवसर मिलता है, साधनों से भरपूर सेवा मिलती है। हम कितने ही यंत्रों का, साधनों का सहारा लेकर सेवा करते हैं। आज नौकर चाकर लगे हुए हैं, उनके ऊपर अगर उन नौकर चाकरों से सेवा हम करवाते हैं तो भी हमें सेवा का नाम दिया जाता है कि हम सेवा करते हैं। लेकिन वक्त वक्त पर तो श्री परमहंसों ने स्वयं अपने कर कमलों से भारी भरकम सेवाएं की हैं। हमारे लिए ये सतगुरु का असीम प्यार है जो उन्होंने हमारे लिए आदर्श बनाया है। हम केवल संसार को केवल निमित्त मात्र बन कर के संसार में रहें, एक जरिया बनकर, एक व्यवहार जो जरूरी है कि हमने जन्म जन्मांतरों से जो कर्म किए हैं, केवल उन्हीं कार्य व्यवहार के कारण जो हमसे जाने अनजाने कर्म हुए, उसी का लेखा जोखा संसार में लेकर आए हैं। जो सबसे हमने व्यवहार करना है,
लेकिन आगे के लिए हम अपने जीवन में भक्ति वाले विचार अपनाएं, भक्ति वाली सोच बनाएं। हम जैसे भी हैं, जैसा भी हमें प्रारब्ध के अनुसार मिला है वो पर्याप्त मात्रा में है, और भगवान ने हर किसी को दाल रोटी, पानी और तन ढकने के लिए कपड़ा और सर ढकने के लिए छत जैसे भी उपलब्ध कराई है। बार बार शुक्राना सतगुरुदेव का करते हुए जीवन व्यतीत करें। अधिक से अधिक भजन सुमरन में चित्त लगाएं और अपना जीवन सफल करते जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।